इस प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। एक दफ़ा फिर जब आपसे बात की जा रही है तो पाकिस्तान जो हमलों की जद में है, सबसे बढ़कर अफवाज पाकिस्तान के आम शहरी हुक्मरानों की बात नहीं हो रही। यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जिनके पास एस्कॉर्ट नहीं है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स नहीं है, और जो फ्रंट लाइन पे हैं इस वॉर की, एक्चुअल फ्रंट लाइन पे, यानी पाकिस्तान के फौजी और पाकिस्तान के वो अवाम जिनके पास ना हथियार है, ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई प्रोटोकॉल है। बन्नू हमला हुआ, 22 पाकिस्तानी फौजी कल शहीद हुए। आज GHQ रावलपिंडी के बिल्कुल पास आरे बाजार में हमला हुआ और सुसाइड बॉम्बिंग थी। 14 शहरी पाकिस्तान के शहीद हो गए। बहुत कंफ्यूज सिचुएशन है। पाकिस्तान की आर्मी जो है इस वक्त दोनों तरफ से एटलीस्ट अगर कहा जाए हमलों की जद में, एक तरफ जो है वो दहशतगर्दों के हमलों की जद में, दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी का बहुत से लोग समझते हैं ट्रायल चल रहा है उनके साबिक सिपह सलार का, और जो गद्दारी का लफ्ज़ उसमें यूज़ किया जा रहा है उसने भी फौज के बहुत से लोगों को जो है डिस्टर्ब किया रखा है। ये एक परसेप्शन है हमारे पास। ऑब्वियसली किसी हाजिर सर्विस फौजी चीफ की या फौजी की वो परसेप्शन मौजूद तो नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन हमारे सामने आया है। तो फौज पाकिस्तान की दोनों तरफ से इस वक्त घिरी हुई है, दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कानूनी एक मुकदमा चल रहा है जिसको लोग सियासी मुकदमा भी कह रहे हैं, जिसमें फौज के साबिक आर्मी चीफ को कहा गया है गद्दार। मेरे पास इमरान खान साहब की आज एक वॉइस बाइट मौजूद है जिन्होंने कल और आज के जलसे में कही बातें, और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने सारा मलबा जो है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर डाला है, और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की नाअहलियत है कि ना वो मुज़ाकरात कर पाए और ना वो कुछ और कर पाए। और किस हद तक उनकी स्टेटमेंट से आप एग्री करें डिसएग्री करें, ये हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन पहले वो उनकी बात सुनते हैं, वापस आते हैं इसी प्रोग्राम में। ना यहाँ हमें समझ आ रही है कि किस तरह का डायलॉग हो रहा है, ना हमें समझ आ रही है कि आगे कैसे होगा, और एक तरफ से कह रहे ऑपरेशन हो, तो मैं इसका जिम्मेदार किसको ठहराऊं सिवाय नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ की जगह मैं होता, खुद मैं इसमें सबसे पहले मैं लीड करता, अमन के लिए जद्दोजहद, अपना डेलीगेशन बनाता, कई बार के दौरे ना करता, सबसे पहले इस मुल्क को कोशिश करता किसी तरह अमन हो। मियां साहब दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बरतानिया कभी अमेरिका, जंग तो पाकिस्तान में हो रही है। जी, मियां साहब दुनिया के चक्कर लगा रहे हैं, मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। मियां साहब ने जनाब स्विट्जरलैंड का दौरा मुलतवी कर दिया है, आपकी स्टेटमेंट से पहले बाद में कर दिया। आज के हमारे पैनलिस्ट बड़े अहम हैं, बात करते हैं आज इसी टॉपिक पे, दहशतगर्दों को किस तरह पकड़ा जा सकता है, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, सप्लाई कौन कर रहा है, सारी चीज़ें, और मुशर्रफ साहब का ट्रायल भी। आसफा जहांगीर साहबा साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, बहुत वार्म वेलकम लाहौर स्टूडियो में। जावेद हाशमी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत बड़ा नाम है, वो आज इमरान साहब की स्टेटमेंट और इसी इशू पे बात करेंगे इनसे। सेनेटर जाफर इकबाल साहब हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, और सूबा सिंध के अंदर अपोजिशन के रहनुमा एमिनेंट पॉलिटिशियन यंग फैसल सब्जवारी साहब MQM के, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। राइट, अगर आसफा जहांगीर साहब मैं आपसे ही शुरू कर लूँ, इसका कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा हमें। आज चौधरी निसार साहब ने यहाँ तक कह दिया जी पहले कौम तो मुत्तहद हो ले फिर फैसला करेंगे, मुज़ाकरात करने भी हैं कि नहीं करने, यही पोजीशन है इस वक्त। देखिए, जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने अपना डेवोस का दौरा मुलतवी किया है जी, तो ये क्या पैगाम है? कोई पैगाम नहीं कि नवाज शरीफ जो हैं वो मैदान में आ गए तो तालिबान क्या करेंगे, डर के भाग जाएंगे दौरा मुलतवी करके। एक थिंकिंग होनी चाहिए, और ये देखें गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किल ज़रूर है कि जब आपकी सियासी लीडरान जो हैं वो मुख्तलिफ आवाज़ों से बोलते हैं, ठीक है, और माजरत के साथ जो इमरान खान साहब की गेम है, और या शायद गेम नहीं है, मैं उसको गेम नहीं कहूँगी, जिस तरीके से वो अपनी सियासत चला रहे हैं वो इतनी ख़तरनाक है इस मुल्क के लिए। कैसे? इसलिए क्योंकि वो तो बिल्कुल रोडे अटका रहे हैं, वो किसी जगह पहुंचने नहीं देते, कोई कंसेंसस को बनने नहीं देते, वो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनने देते। देखें, मुज़ाकरात तो एक पार्ट है ना स्ट्रैटेजी की, ठीक है, कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप हमें मारते जाएं, फौजियों को मारे, पुलिस वालों को मारे, सिविलियंस को मारे। हम जनाब आपसे भीख मांग रहे हैं, लेकिन इमरान का ये भी तो मौक़िफ़ है, वो कह रहे हैं हुकूमत करे जो करना, हम क्या कर सकते हैं, हमने तो उनको मैंडेट दिया हुआ है। हुकूमत को मैंडेट दे के आए हैं मुज़ाकरात का, ठीक है ना। जब हुकूमत कुछ करने लगती है तो ये धरने मार देते हैं, और इन्होंने इनडायरेक्टली अपने एक्शन से और अपनी बातों से इन्होंने एम्बोल्डन किया है तालिबान को। अच्छा, एम्बोल्डन किया है उन फोर्सेस को जो समझती है कि अब हमारे खिलाफ तो कुछ हो नहीं सकता।
और मैं ये नहीं कहती कि आप अंधाधुंध लोगों को मारे, मैं तो कभी इसके हक में नहीं हूं, मगर गवर्नमेंट को कई दफा ये हालात हो जाएं तो उसको ये एक कोई ना कोई फैसला करना पड़ता है, क्योंकि आप फैसला तालिबान की गुडविल या नॉन गुडविल पे नहीं करते हैं। ठीक है, आप फैसला करते हैं अपने कि नेशनल इंटरेस्ट और हमारे सर हमारे शहरी जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं या नहीं। ठीक प्रो है, पीपल फैसला होता है, लोगों की मजबूरियां, अपनी सिक्योरिटी देख के फैसला होता है। ये नहीं गुड तालिबान आगे बैठा ये आपका पॉइंट आ गया। कौन सा गुड तालिबान है जो कौन से ये गुड है पूछते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जावेद हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाशमी साहब, अभी आसमा जहांगीर साहबा बता रही थी कि बेसिकली ठीक है, एक तो नवाज शरीफ साहब का स्विट्जरलैंड का दौरा मुलतवी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको मजीद कुछ क्लियर पॉलिसीज आना चाहिए। साथ वो ये भी कह रही हैं कि इमरान खान साहब की सियासत खतरनाक है इस मुल्क के लिए, क्योंकि आप कोई स्ट्रेटजी बनने नहीं दे रहे, और स्ट्रेटजी बनती है तो आप लोग धरनों की तरफ ले जाते हैं। हाशमी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैं बीबी के सवालों का जवाब तो देना भी नहीं चाहता। मैं असूली बात करना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर ये एक नई तरह जो फरमा रही थी वो उनका हक है, लेकिन ये कहाँ की दुनिया का असूल है कि आप किसी भी से बात कर नहीं सकते। आप जब पूरी कौम ने एपीसी में फैसला कर लिया कि हमें मुज़ाकरात को तरजीह देनी चाहिए, तो उस पर एक आसमा जिलानी साहबा का मैं शुक्रगुजार हूँ, वो बिल्कुल अपनी राय का आधार करते रहे। लेकिन ये कभी भी दुनिया का तरीका नहीं है कि आप कहें कि मैं तो सियासत में हूँ नहीं, लेकिन जो सियासत में हूँ मैं उनके मैंने सीधा कर देना है उनको। ये बात नहीं है। दुनिया में यही होता है कि झगड़ा हो रहा है, ज्यादती कर रहे हैं, तालिबान ने ज्यादतियाँ की हैं और काबिल मजम्मत है उनके वो इक़दामात जो वो कर रहे हैं, उसको कोई अप्रिशिएट कर नहीं सकता। कोई उनके साथ उनको ताकतवर बनाना चाहेगा भी नहीं। हम पाकिस्तान को ताकतवर बनाना चाहते हैं, वो कश्मीर का मसला हो, इंडिया के साथ मामलात हो, तालिबान के साथ मुतालिबात हो, हम पाकिस्तान के अवाम की जो भी सियासतदान मैंडेट लेके आते हैं वो उसके पाबंद ज़रूर होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ आज भी जो कुछ हुआ है सुबह रावलपिंडी में, कल हुआ है बन्नू में, इसको कौन अगर इमरान खान कैसे अप्रिशिएट कर सकता है? हम तो उसको कंडेम कर रहे हैं, मजम्मत करते हैं, ये ज्यादती की जा रही है। और लेकिन इसके साथ साथ ये कहना कि बंदूक हम उठा के पहले उसके जरिए मसला हल कर ले तो कर ले, हम तो रोक नहीं सकते। हम तो अपने इज़हार राय करते हैं, पॉलिटिकल अंदाज से करते हैं, और उसी वजह से हाँ एक बात जो हमने की है एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमने कहा कि ये जो ड्रोन हमारी मुज़ाकरात को करता है अमेरिका, हम उसके सप्लाई लाइन को जहाँ तक कोशिश होगी, मेहनत होगी, हम उसको नहीं जाने देंगे, सप्लाई लाइन को रोकेंगे। ये पाकिस्तान की सरजमीन का, पाकिस्तान की मिट्टी का हमारे ऊपर हक भी है कि उसकी जंग लड़े। ये नहीं है कि हम हर एक को कहें जो हाशमी साहब, ये आपका पॉइंट हमारी इक़्तिदार आला को चैलेंज करे, हमारे ऊपर ज्यादतियां करे और उस अमेरिका को खड़े होकर हम सलाम करें, ये नहीं हो सकता। थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है सर, ये पॉइंट आ गया आपका। आजम साहब, वुड लाइक टू रिस्पोंड, पॉलिटिक्स आर्ट ऑफ पॉसिबल। अगर आयरिश टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात कर सकती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, तालिबान के साथ क्यों नहीं? देखें, वो मुज़ाकरात भी करते हैं और वो मारते भी हैं। ये तो नहीं कि वो हमें मारते जाए और आप सिर्फ रट मुज़ाकरात की लगाते रहे। अच्छा, ये कई प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी। तो आप चाहती हैं ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए? और मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, मैं हाशमी साहब मेरे मोहतरम हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ और उनको पता है इस बात का, मगर मैं ये बात जरूर कहना चाहती हूँ कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं जी। अगर मैं आपको वार्न करती हूँ, अगर यहाँ पे तालिबान दुनिया समझे, ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है, आपका दोस्त चाइना भी होगा इसमें और रशिया भी होगा, अगर वो समझे कि तालिबान जो है यहाँ पे टेक ओवर कर रहे हैं और हमारी रिट कमजोर हो रही है, तो आप उस दिन से डरें जब यहाँ पे फॉरेन बूट्स आएंगे। अच्छा, और उस दिन से डरें जबकि हमको इनसे बकायदा लड़ना पड़ेगा।
हमारा कुछ नहीं रहेगा। कोई दुनिया की कोई गरीब या अमीर मुल्क ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक न्यूक्लियर स्टेट के ऊपर तालिबान का कब्जा हो। ठीक है, प्लीज आप कुछ उससे पहले आप कह रहे हैं कुछ करें। फैज सब्जवारी साहब, आज चौधरी निसार साहब ने ये कहा है कि जी हमारी कौम मुत्तहदी नहीं है, तहरीक इंसाफ का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, जमात इस्लामी का डिफरेंट है, हमारा डिफरेंट है, पीपल्स पार्टी का डिफरेंट है, एमक्यू का डिफरेंट है। जब तक मुत्तहद ना हो जाए मुज़ाकरात तालिबान के हवाले से, मुज़ाकरात का फैसला नहीं हो सकता। मेरा आपसे सवाल ये फैज साहब, कतई नजर पीटीआई से इख्तिलाफात के बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती ना? इमरान खान साहब ने तो बड़ी स्ट्रेट एक बात कही है कि जी मुज़ाकरात करें, डायलॉग इज द ओनली सोल्यूशन, यू नो। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, या आप आसमा जहांगीर साहिबा की टेक के साथ हैं कि ऑपरेशन भी हो और मुज़ाकरात भी हो? जी नहीं, यकीनन पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अजीब बात है कि क्लैरिटी गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर आज हमें बताया जा रहा है कि जब तक कंसेंसस नहीं होगा इस मुल्क में, कामन शाह साहब जी कैसे होगा कंसेंसस? आपके यहाँ पार्लियामेंट से लेकर और मेन स्ट्रीम रिलीजियो पॉलिटिकल और राइट विंग की जानिब जिनका झुकाव है, जमातें, वो कायल हैं इस बात के ऊपर कि जो डिमांड हैं तालिबान की, उनका तरीक़ाकार गलत है लेकिन डिमांड सही है। और बहुत सारी मजहबी सियासी जमातें तो कायल हैं तरीक़ाकार तक के, हकीमुल्लाह महसूद को शहीद करार देने से लेकर सारी की सारी चीज़ें। और आज भी मैंने पढ़ा है बयान के जनाब ये तो अमेरिका और भारत करवा रहे हैं, ये तालिबान नहीं कर रहे हैं, तो कंसेंसस तो नहीं होगा। तो इसलिए अब हुकूमत को, जिसके पास मैंडेट है, उसको एक्ट करना चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि जनाब मुज़ाकरात भी हों, और मुज़ाकरात आप किससे कीजिएगा? कायद तहरीक ने, अल्ताफ़ भाई ने तो बहुत महीनों पहले ये अपना एक आर्टिकल भी तहरीर किया था कि मुज़ाकरात मगर किससे, कि भाई जो पाकिस्तान के आइन और कानून को मानने पर बिलाखिर तैयार हो उसके साथ आप मुज़ाकरात कीजिएगा। लेकिन जो जमहूरियत को, इन इदारों को, मुझे और आपको, इस टीवी को, औरतों के बाहर निकलने को, बच्चियों के स्कूलों को, तालीम को, पोलियो ड्रॉप्स को, सेहत की सहूलियत, किसी चीज़ को माने ही नहीं, उसके साथ आप मुज़ाकरात करके हासिल क्या कीजिएगा? तो ये बड़ी क्लैरिटी लाने की जरूरत है। और ये जो पॉलिटिकल गिमिकरी है ना, मैं माजरत के साथ, जावेद हाशमी साहब मेरे वालिद के बराबर हैं, मैं बहुत इज्जत और एहतराम करता हूँ, लेकिन सर अगर ड्रोन हमले रुक सकते नेटो सप्लाई के बंद होने से, पहली बात नेटो सप्लाई बंद नहीं हुई, दूसरी बात ड्रोन हमले नहीं रुके, तीसरी बात अगर कोई हमें यह बताता है कि ये ड्रोन हमलों के बाद यहाँ टेररिज्म रुक जाएगा, तो ये कल तो तालिबान ने कहा था कि हम मुज़ाकरात पर तैयार हैं, और कल से और आज तक इस मुल्क का, रियासत का, फौजियों का और शहरियों का उन्होंने किया क्या है? राइट। फैसल ज़वारी साहब का पॉइंट, इससे पहले कि मैं सेनेटर साहब के पास जाऊं, हाशमी साहब, यू लाइक टू रिस्पॉन्ड के उनकी तो शराइत ही ऐसी है कि जो शायद आप भी बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन ना मान सके। और नहीं, ये बातें तो इस हद तक बिल्कुल सही हैं। हम पाकिस्तान के आइन से बाहर को होके हम किसी कुव्वत को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। जो हमारा आइन तब्दील करना चाहे उसका तरीका यही है कि 2/3 मेजॉरिटी उसके पास हो, वो आइन को तब्दील कर सकता है। लेकिन कोई बंदूक के जोर पे कह दे कि हम आइन उनकी वजह से ख़त्म करें, हम अपनी बच्चियों को तालीम न दें, स्कूल ना खुलें, हमारे बच्चे स्कूलों में ना जाए, ऐसा कभी कोई सोच सकता है? आप अंदाज़ा करें, ये तो कोई कभी से कभी ज़हन जो है, जो इंतहाई जहालत का मुरक्का ज़हन भी जो है वो ये सोचे नहीं सोच सकता। हम कभी भी ना तालिबान की तरफ से जवाब तो नहीं दे रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि एक तबका जिसने लॉलेसनेस पैदा की है, मसाइल पैदा किए इस मुल्क के अंदर, वो खा मेरे जिले मुल्तान में भी होता है, तो उसके साथ भी आप मुज़ाकरात करते हैं, बात करते हैं कि भाई तुम ये हमारे साथ ज्यादती क्यों कर रहे हो, क्या वजह है, और वो नहीं मानता तो फिर लॉ को इन्फोर्स किया जाता है। और मैं थोड़ा सा ये चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं मेरे भाई और बहन और मेरा बेटा ये कह रहे हैं कि पहले उसके साथ चूंकि उन्होंने बंदूक के साथ बात की है तो हम भी बंदूक के साथ बात करें। मैं इसके भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें पीस को एक मौका फराहम करना चाहिए, अमन की बात को एक मौका फराहम करना चाहिए। इसके बाद वो अगर नहीं बदलेंगे तो पाकिस्तान सरेंडर करने को तैयार नहीं है, ना हम इसके हामी हैं। राइट। फैसल साहब, इतनी टॉलरेंस है आप में अभी मजीद के थोड़ा और टाइम दिया जाए इस हुकूमत को, जिनके सेनेटर यहाँ बैठे इनसे मैं बात करूंगा कि पीस को एक टाइम दिया जाए। सेनेटर फैसल साहब, शायद बहैसियत सियासी कारकुन या आपके टॉक शो में तो मैं कह दूं कि हाँ चलिए, लेकिन क्या रियासत पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकती है इस
नेवर एंडिंग वेट गेम का मेरा नहीं ख्याल कि रियासत पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकती है, बट सर्टेनली वी मस्ट गिव पीस अ चांस, बट देयर हैज टू बी अ पॉलिसी, उसमें फ्रेमवर्क तो हो। अगर हम उठकर ये बात कहते हैं कि क्योंकि अमेरिका चला जाएगा इसलिए शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीने लगेंगे, नहीं, इट इज नेवर गोइंग टू हैपन। राइट, मुतहम्मिल तो जनाब हो सकती है फैसल साहब बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि सेनेटर साहब को सामने में आपकी बात रखता हूं, इसलिए अगर मुतहम्मिल ना होती तो अब तक कुछ ना कुछ तो हो चुका होता, क्योंकि महीने गुजर चुके हैं, एपीसी को हुए हुए हफ्तों गुजर चुके हैं, बैतुल्ला महसूद को इस दुनिया से गए हुए हफ्तों गुजर चुके हैं, नई क्यादत को आए हुए। आज भी सेनेटर जाफर इकबाल साहब, चौधरी निसार साहब ये कह रहे हैं कि जी अभी तो पार्टीज ही डिवाइड है, तो जब तक वो एक नुक्ते पे नहीं आएंगी तो हम किस तरह मुज़ाकरा फैसला। हजूर आपको तो मैंडेट मिल चुका है, अब मुज़ाकरात के मुतालिक पार्टीज जो भी करें, धरने दें, धरने ना दें, टॉक शोज में जो भी कहें, आपके पास क्लियर मैंडेट है। नजर ये आ रहा है सेनेटर साहब, आपके नाकदीन ये कह रहे हैं कि इनएबिलिटी है आपकी गवर्नमेंट की कि आज तक आप मुज़ाकरात के लिए ना कोई टीम रवाना कर सके, ना कोई लोग सेलेक्ट कर सके और ना इस राह पे चल सके। जी शुक्रिया कामरान साहब। देखें, बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई, मेरे साथी कुलीग्स जो यहाँ बैठे हैं जिन्होंने गुफ्तगू की, मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारा बड़ा क्लियर अप्रोच है, हुकूमत की बड़ी क्लियर अप्रोच है, और जो हमें मैंडेट 9 सितंबर को एपीसी में दिया था तमाम जमातों ने और स्टेक होल्डर्स ने, इसमें अफवाज पाकिस्तान और तमाम जमातें और तमाम जितने स्टेक होल्डर वन पेज पर थे, हमारी उसी दिन से पूरी कोशिश है कि जो हमें मैंडेट मिला है हम इसको अव्वल तरजीह जो है वो मुज़ाकरात को दें। और इसी तरह इसकी पेशरफ्त हुई, जो कि एक जो ड्रोन हमले की वजह से काम वहाँ रुक गया नवंबर के महीने में, अब दोबारा जो है वो शुरू हुआ। और इसमें सिर्फ हमने मुज़ाकरात तालिबान से नहीं करने, हमने इस सिलसिले में मैं अर्ज करता जाऊं कामरान साहब जी कि यहाँ इस हालात जो हैं इसमें फरीक अमेरिका भी है, इसमें फरीक अफगानिस्तान भी है, इसमें दीगर फरीक भी हैं। हमने सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाना है। हमने वहाँ जाकर पूरी कोशिश करनी है कि ये मुज़ाकरात का जो अमल है इसको आगे लेकर लेकिन सर ये शुरू नहीं हुआ, आगे किस तरह बढ़ेगा सर? शुरू नहीं हुआ अभी तो, और मौलाना समीउल हक जैसे लोग पीछे हट गए आपकी उससे, वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत का रवैया बहुत ही गैर मुनासिब है और वो सीरियस नजर नहीं आती। देखें, ये मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि अभी कल ही वजीर दाखिला ने भी कहा कि हमने एक सिम जो है मुतय्यन कर ली है। अब उसके बाद ये तालिबान का जो है इसकी स्टेटमेंट आई कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं जो 2, 3, 4 ऊपर नीचे हुए हैं, और मैं ये समझता हूं कि ये सबोटाज करने के लिए जब भी मुज़ाकरात हुकूमत शुरू करने जाती है, ये सबोटाज करने के लिए नए नए काम और सेनेटर साहब एक बात बताइए, सेनेटर साहब तालिबान तो बड़े मुझे यहाँ पे वो नजर आ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी उनकी हुकूमत पाकिस्तान ज्यादा अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि वो मुज़ाकरात की ऑफर भी करते हैं, वो पाकिस्तानी फौजियों को भी मारते हैं, वो मीडिया पे भी अटैक करते हैं, वो मुज़ाकरात की ऑफर भी करते हैं। आप लोग जो हैं वो एक ही जगह पे अटके हुए आप देख रहे हैं, अच्छा वो मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन वो एकदम उन्होंने बंदे मार दिया, मुज़ाकरात करें ना करें। सर हुकूमत क्यों कंफ्यूज है? आपको मैंडेट मिला हुआ है और सारी पार्टीज ने ऑन द टॉप ऑफ दैट मैंडेट दिया आपको, सोच क्या रहे हैं आप? इसमें हम बिल्कुल जी कामरान साहब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। और आज भी जो वफाकी काबीना की मीटिंग हुई है, इसमें बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी प्लान जो बनाया जा रहा है उस हवाले से हुई है। इसमें कम से कम 25 अरब रुपए का इनिशियल जो है वो बजटिंग इस पर की जा रही है, और अभी ये चीज जारी है। अभी आज हतमी जो फैसला नहीं हुआ, और मैं यहाँ ये वजाहत करना चाहता हूँ कि यहाँ हुकूमत पाकिस्तान और आर्मी वन पेज पर है, और अगले 2-4 दिन में दोबारा काबीना की ये मीटिंग होने जा रही है, इसमें हम फाइनल करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ मुज़ाकरात का ऑप्शन अपनी जगह है और वो हमने इसको लेना है, अगर जो और उससे मुज़ाकरात करने हैं कि जिसने हमारे साथ मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारे पास मौजूद है। वो क्या है? वो दूसरा वही है एक्शन का, जैसे कि ठीक है, जब हमारे मुज़ाकरात होते थे फौज पाकिस्तान के साथ खड़े होकर, फिर हमने वही काम करना है जिस तरीके से। मैं ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन आपके लिए एक चीज छोड़े जा रहा हूं मैं सेनेटर साहब और सबके लिए भी। एक पेज पे तो अवाम और फौजियां जिस वक्त मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, हुकूमत का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए एक रिपोर्ट छोड़े जा रहा हूं। दहशतगर्दों के कम से कम 504 ठिकाने हैं पाकिस्तान के चारों सूबों में, और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी इदारे उससे बाखबर है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से उसकी बाकायदा इत्तला मिलती है। इसके बावजूद उन पर ऑपरेशन नहीं हो रहा। इसमें पंजाब में 165 ठिकाने दहशतगर्दों के, सिंध 135, बलूचिस्तान 116, खैबर पख्तूनख्वा में 91 हैं। इस पर बात करेंगे। अगर ये सब कुछ है और ये सिक्योरिटी इदारे बाखबर है और हुकूमत को रिपोर्ट दे रहे हैं, तो हुकूमत किस चीज और मसलहत का वेट कर रही है? फंडिंग कहां से होती है? मुज़ाकरात कौन करेगा? अभी तक ये पता ही नहीं चल रहा। वापिस आते हैं इसी प्रोग्राम में व्यूअर्स एक ब्रेक के बाद।
व्यूअर्स प्रोग्राम बहुत बहुत वेलकम। सारी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। टेररिस्ट के हवाले से उनकी फंडिंग कहाँ से होती है हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। अलबत्ता मेरे सामने बड़ी क्रेडिबल रिपोर्ट्स हैं विकीलीक्स और गार्डियन की, जिसमें सऊदी अरब जैसी दोस्त मुल्क जो है हमारा, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि शायद ये भी टेररिस्ट को जो है अक्रॉस द ग्लोब अपने एजेंडास के लिए, प्रॉक्सी वॉर्स के लिए फंड करते हैं। बात सही है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन गार्डियन जैसे उसमें अखबारों में आई हुई है। एक और बहुत बड़ा इशू जो हमारे सामने इस वक्त है कि जो परसेप्शन आ गया है कि पाकिस्तानी फौज जो है वो दोनों तरफ से प्रेशर है उसके ऊपर। एक तरफ तो ये दहशतगर्दी का प्रेशर है, जंग का प्रेशर है, और दूसरा जो मुशर्रफ साहब का ट्रायल चल रहा है उसमें उनके साबिक सिपह सलार को जो है राइटली और रॉन्गली गद्दार कहा जा रहा है और उसको उसकी जिम्मन में फर्द जुर्म आयद की जा रही है। तो ये भी फौज के मोराल के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज जा रही है नेगेटिवली। जावेद हाशमी साहब, आप एग्री करते हैं इस सारे एनालिसिस से जो लोग कर रहे हैं कि बेसिकली फौज जो है उसमें दबाव मजीद बढ़ रहा है, मुशर्रफ का ट्रायल जो है उससे गद्दारी का जो लफ्ज लग रहा है सिपह सलार के साथ फौज के, तो फौज और डिमोरलाइज होगी, या आप समझते हैं कि ये बात गलत है, बिल्कुल फजूल बात है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में घिरा हुआ है जी। जो हमारी अफवाज पाकिस्तान हैं उन पर दबाव सिर्फ परवेज मुशर्रफ का नहीं है। अगर वो उसको देखा जाए, परवेज मुशर्रफ साहब तो हमारे सियासतदान हैं, एक पार्टी के सदर हैं और वो उसकी बुनियाद पर वो सियासत करने के लिए आए हुए हैं। अगर उन्होंने अपने कैरियर में कहीं आइन को छेड़ा है तो वो अदालतें फैसला कर सकती हैं। तो उसको भी पाकिस्तान के अंदर, चूँकि जब भी यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ा जाए उसकी भी बात भी किसी ने नहीं कभी पूछा नहीं है। अगर हम सारी बातें छोड़ना चाहें छोड़ दें, अदालतों को भी ना करने दें बातें, लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर ये मुश्किलात आई क्यों हैं। इस वक्त तालिबान की बात हो रही थी, हम कौन आदमी होगा जो अक्ल सलीम रखता हो वो तालिबान के इन इक़दामात की तायीद कर सके या उनको अच्छा समझ सके। इसी तरीके से परवेज मुशर्रफ साहब को अगर हमारी आर्मी को ये समझा बना दिया जाए कि वो एक आइन शिकन आदमी को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हैं कि हम अब ये फौज बनी भी इसलिए थी कि वो जनरल ज़िया के आइन शिकन जो इक़दामात हैं उसकी सपोर्ट करे, अयूब खान के आइन शिकन इक़दामात की सपोर्ट करे, और ये तरीका या याह्या खान के वो इक़दामात की तायीद करे, तो फिर क्या होता है, मुल्क टूट जाते हैं। मशरक़ी पाकिस्तान चला गया, वो साथ रहना चाहते थे, हमने उनको धक्के दे के भगा दिया। जनाब जिलानी साहब जो वालिद मोहतरम है इस वक्त भी मेरी बहन के, वो सारी जिंदगी मशरक़ी पाकिस्तान के लिए लड़ते रहे और माशाअल्लाह के लिए लड़ते रहे। क्या लड़के, लेकिन ये सारे लड़ के चले गए और आज फिर बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ इक़दामात हुए, अकबर बुखरा दूसरा तीसरा, इसमें मैं नहीं समझता कि सारी फौज मुलव्वस है। इसके अंदर परवेज मुशर्रफ साहब अपने आप को क्लियर करें, साफ करें। मैं नहीं चाहता उनको कोई फांसी देना चाहते हो, यकीन करें मैं सबसे बड़ा उनका मुखालिफ हूँ। मुझे 77 साल की सजा दी गई जो 27 साल बन गई और 6 साल मैंने जेल में बैठ के निकाले, लेकिन मैं उसके फांसी के हक भी शायद जाती तौर पर नहीं हूं, लेकिन ये फैसला मैंने नहीं करना, अफवाज पाकिस्तान ने नहीं करना, ये फैसला अदालतों का काम है, उन्हें करने दें। ठीक है, तो इससे पाकिस्तान मुतमे होगा, एक होगा, मुतहद होगा। वरना ये लोग कहेंगे कि बलोचिस्तान वाले कि अगर इनका कोई अपना आता है उसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन को तोड़ भी दे तो हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? कुछ तो काम ये मसाइल पैदा ना करें, तो चीज़ों को हम एक सही समत पे चलने दें और उसके बाद अगर कोई कौम माफी कर देना चाहती है तो माफी दे। ठीक है,
मैं एक साल रहा हूं ज़ियाउल्लाह की कैबिनेट में, कौम से सैकड़ों दफा माफी मांगता हूं, आज भी मांगता हूं, मैं सबसे मांगता हूं। तो ये कौम का कौन से ऐसे अजीम रहनुमा है जो वजीर आजम भी बनने बैठे हैं। आज मैं जो आप बात करें, चौधरी साहब कहते हैं एक पेज पे नहीं है, भाई हमने तो आपको वोट दिया है, हमने तो हमने तो एपीसी के अंदर आपके साथ खड़े हैं, हर तरीके से साथ खड़े हैं। आप ना लड़ते हैं ना पीछे हटते हैं, कोई फैसला कर नहीं सकते जो कुव्वत फैसला मुझे मौका ना हो, उसी वजह से आज ये मसाइल पैदा रहे, उसी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। चौधरी निसार अली के साथ मेरा कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, लेकिन चौधरी साहब को ये नहीं कहना चाहिए। इख्तलाफ पार्टियों के हैं, होते हैं, पार्टियों के अंदर भी होते हैं, लेकिन आपके साथ तो हम ऐलान कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी, MQM, जितनी आपकी वसातत से कुछ बात करना हम सब आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। आप आगे बढ़े, आगे बढ़े, कौम को मजीद आप इल्जाम न दें, कौम को बुरा न कहें, आगे जाएं और कुव्वत फैसला का मुजाहिरा करें। राइट, बड़ी फसाद और बलागत से हाशमी साहब ने जो है जो जिस तरह बोलते हैं पुरजोश, उसी तरह उन्होंने अपना मौकफ पेश किया, बड़ा दो टोक किस्म का। ऑब्वियसली सेनेटर साहब को मैं लूंगा इसमें बीच में। सेनेटर साहब मुझे बड़ी उन्होंने एक मुदल्लल बात की, उन्होंने अपनी भी माफी का तस्करा किया और ये भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं इस मुल्क के, जो आए भी हैं और जो बने बैठे हैं, जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, वो कौन से इतने दूध के धुले, सभी ने सबको माफ कर दिया हालात को देखते हुए। तो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन सेनेटर साहब, और तालिबान पे भी बात कर दीजिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है, जितना कॉम्प्रिहेंसिवली कह दिया हाशमी साहब ने, आपने सुनी लिया है, रिस्पॉन्ड कर दें जी। मैं यही रिस्पॉन्ड करूंगा शाहिद साहब। गुजारिश ये है कि मेरे भाई हाशमी साहब मेरे काबिल एहतराम है, हम कुलीग रहे हैं। देखें, मैं यहां आपके सामने जो मुकदमा रखने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए कि नंबर 1 सबसे पहले कि ये इमरान खान साहब जो है वो इस इशू पर, दहशतगर्दी के इशू पर सियासत कर रहे हैं, और हमने ये बार बार उनसे इल्तिजा किया, सबसे कहा कि ये कौमी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये पूरी स्टेट का मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, अब मैं आपको एक बात ये जवाब है, यही जवाब है। नहीं, जवाब नहीं ना, मुझे मौका ना खेलें, मखदूम साहब मुझे मौका दें। देखें, मैंने बड़ा तहम्मुल से सुना आपको, आप मुझे सुने जरा। देखें, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मुज़ाकरात। कामरान साहब जी कहते हैं मुज़ाकरात। जी। हम क्या कहते हैं, हम भी कहते हैं मुज़ाकरात। तो फिर उसको सबटाज करने के लिए नए नए हील बहाने क्यों ढूंढते हैं, फिर बार बार उसको गवर्नमेंट को क्यों कहते हैं। और फिर आज की उनकी स्टेटमेंट ये भी थी कि जनाब मुझे अगर मौका देते हैं तो मैं मुज़ाकरात कराता हूं। भाई आपने क्या मौका देखना है? आप अगर इस पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहते हैं, वजीर आजम ने एक हफ्ता पहले आपसे ये कहा, आप आगे बढ़िए, आप उस फरीक को आगे लाएं ताकि जिससे हम मुज़ाकरात कर सकें। आपके लिए टारगेट है आपका इक़्तिदार, हमारे लिए एक टारगेट है पाकिस्तान का दफा, पाकिस्तान की सालमियत। सेनेटर साहब, इमरान खान साहब जो है, सेनेटर साहब इमरान खान साहब के पास क्या इलेक्टेड मैंडेट है? इलेक्टेड मैंडेट है तालिबान से मुज़ाकरात। अब आपने परवेज मुशर्रफ की बात की है, परवेज मुशर्रफ का ट्रायल इल्जाम लगाया है, कोई इल्जाम लगाया मैंने, मुशर्रफ का परवेज मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए। आर्टिकल 6 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को कहा, तश्कील दी एक अदालत, वफाकी हुकूमत ने उसके मुताबिक जो उसका वफाक की जिम्मेदारी थी उसको जिम्मेदारी को पूरा किया। मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ का जैसे ट्रायल शुरू हुआ और उनके वकील जो 17 वकील हैं जो अपने दलाइल दे रहे हैं, वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि उनको शौकत अजीज ने मशवरा दिया, फलां ने मशवरा दिया। मैं समझता हूं कि जैसे ये ट्रायल शुरू होगा, ये ट्रायल आगे बढ़ेगा, दूध का दूध पानी का पानी। आप इस ट्रायल को परेशान होने की क्या जरूरत है? आपने मुशर्रफ को भी सपोर्ट नहीं किया, आपने लाठियां खाई है, लेकिन आप इस ट्रायल को कैंगरू ट्रायल कहती है। सेनेटर साहब को बताएं किस तरह कैंगरू ट्रायल है। देखिए, मुझे सेनेटर साहब को बताने की जरूरत नहीं है, वो रोज अखबार पढ़ते हैं। एक तो ड्यू प्रोसेस नहीं है, दूसरी देखें ये तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव था कि वो करते या ना करते। सुप्रीम कोर्ट ने इनके जिसे कहते हैं ना गले में ये मुश्किल डाल दी। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात से दूर रहना चाहिए। जब भी वो सियासी मामलात में बोले हैं तो वो कोई ना कोई गलत ही फैसला हुआ है। मगर मैं एक बात कहना चाहती हूँ,
मुझे मेरे एक बड़े अच्छे साथी हैं रऊफ मैंगल साहब का फोन आया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि बीबी हम तो आपकी तस्वीर अपने घर में लगाते थे, अब मैंने निकाल के बाहर फेंक दी। क्यों? इसलिए कि मैंने एक आपका कल बयान सुना कि आपने कहा है कि मुशर्रफ का जो ट्रायल है ये कैंगरू ट्रायल है। मैंने रऊफ मैंगल साहब से कहा, मैंने कहा वो आप जरूर तस्वीर फेंक दीजिए मगर मेरी एक बात सुन ले, क्योंकि हम डिसएग्री भी कर सकते हैं। ठीक है। मगर जैसे जावेद हाशमी साहब को आपको याद है जब तकलीफ में थे जी बिल्कुल, तो हमें भी बड़ी तकलीफ थी जी। और जावेद हाशमी साहब ने आपको बताई मेरी बैकग्राउंड, सारी उम्र मेरे वालिद साहब भी लड़ते रहे मिलिट्री से, मैं भी सारी उम्र लड़ी, कभी मैंने कोई ओहदा नहीं लिया। मुशर्रफ को पहले दिन से मुखालफत की, आखिरी दिन निगरान में भी कोई ओहदा नहीं लिया, आखिरी दिन तक मुखालफत की। ठीक है। ये जो है ना ट्रीजन का फंदा, ये जर्नैलों के गले में जब आप डालेंगे वो तो शायद 2 महीने बाद निकल जाए। ये फंदा इतना बड़ा हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन इतनी बड़ी होगी कि वो सबसे पहले तो बलोच नेशनलिस्ट के गले में पड़ेगी, ठीक है, और मेरे गले में पड़ेगी और दूसरे किसी जावेद हाशमी के गले में पड़ेगी। तो इस स्लिपरी स्लोप पे आप मत जाए। ठीक है। ये हाँ, बुख्ती के मर्डर का ट्रायल हुआ था, कोई नहीं बोला, उसमें तो जमानत होगी, नहीं किसी ने नहीं कहा कि ना करें, ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा कि ना करें, ठीक है। बाकी नहीं, मैं जावेद हाशमी साहब बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने माफी मांगी तो माफी, फिर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने माफी नहीं मांगी पर उन्होंने जजमेंट दे दी। तो सब अगर माफी पे चल रहे हैं तो सभी को माफ कर दे, तो भाई बिल्कुल ठीक है, माफ कर ये दो। फेयर बात की आपने, इसको माफ कर दे। अच्छा फैसल सब्जवारी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है, आप बताइए ये एनालिसिस ठीक है कि फौज पे प्रेशर होगा एक्स्ट्रा मुशर्रफ साहब को गद्दार कहने का, उनका साबित सिपह सलार को, और दूसरी तरफ हाशमी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात कही है कि अगर अहद आइन तोड़ने वालों को आप सपोर्ट करेंगे मुल्क टूट जाएगा। जी देखिए, मेरे ख्याल में अगर आइन के तोड़ने को जो लफ्ज हमारी नेशन जिस तरीके से लेती है गद्दारी, हमारे यहाँ गद्दारी की तारीफ होती है मुल्क दुश्मनी, राइट, जो आम इस्तेलाहात हैं, और हम मुशर्रफ साहब के ऊपर कह रहे हैं कि आर्टिकल 6 में कि आइन तोड़ने के मुर्तकिब उनको करार दिया जाए और उसको एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन करार दिया जाए। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स है, और अगर आप इस तरह से करेंगे तो मलाल जी, तो लोगों के जहन में सवाल उठते हैं कि जनाब हमारा मानना ये है कि आपने मुशर्रफ साहब के ऊपर मुकदमा चलाना, बिल्कुल चलाइए, आर्टिकल 6 में ट्राई करना है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आर्टिकल 6 एडर अबेटर का कहता है। आर्टिकल 6 ये नहीं कहता कि जनाब आप क्वालिफाई करेंगे एक हुकूक को और उसके बाद दूसरी इमरजेंसी जो है उसमें आप उनको छोड़ दीजिए और उसमें आप उनको पकड़ लीजिएगा। क्यों? एडर और अबेटर्स का जिक्र लाइए। अगर किसी को भी इस्तेकाक नहीं है पाकिस्तान के आइन को तब्दील करने का, तो फिर जो एक फर्द वाहिद को या उस इदारे को या उस गवर्नमेंट को इख्तियार जिन्होंने दिया कि आपने जो करना है सियासत सफेद 3 साल तक आप कर दीजिए। आया परवेज मुशर्रफ जो पीआईए के तैयारे में थे, क्या वही 111 ब्रिगेड को भी कमान कर रहे थे और पीएम हाउस से लेकर पीटीवी तक और यहाँ पर जनरल अजीज, जनरल यूसुफ, जनरल उस्मानी? तो ये मेरे ख्याल में अगर आपने तारीख को दुरुस्त करना है, आपने पाकिस्तान फैसल साहब एक बात बताइए, आपके ख्याल में जब नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया मेरा पर्सनल वेंडेटा नहीं है इसलिए मैं 12 अक्टूबर को छेड़ नहीं रहा, अब आपके ख्याल में क्या रीजन ऐसा हो सकता है कि हुकूमत जो है वो 12 अक्टूबर के बजाय 3 नवंबर कर रही है और उसमें एक बंदे को सिंगल आउट कर रही है, और खास तौर पे जजेस को तो माफी कर दिया ना हुकूमत ने नहीं किया, जजमेंट ने किया, जजमेंट आ गई थी ना कामिल भाई। लेकिन ये गद्दारी का मुकदमा तो, लेकिन फैसल साहब गद्दारी का मुकदमा हुकूमत चला सकती है ना, जिसमें चाहे चला दे, अबेटर को मिला के चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब पे चला दे, चाहे वो तो हुकूमत का मेरा आपका तो नहीं है जी। हुकूमत ने सियासतदानों ने चलाना होता, वही तो जब परवेज मुशर्रफ साहब को सदारती कसर से जब वो जा रहे थे उस वक्त भी हमारे सियासी दोस्त कहते थे ना कि इम्पीच करेंगे, ठीक है, एक रेजोल्यूशन भी किसी ने प्लेस नहीं की। सही, मेरे ख्याल में ये रियलिटी है। मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक का वक्त है, सारे पैनलिस्ट हमारे साथ है, व्यूअर्स प्रोग्राम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। अभी हमारे रिपोर्टर हसन रजा ने जिनकी रिपोर्ट थी दहशतगर्दी के 504 ठिकाने, सिक्योरिटी इदारे बाखबर लेकिन ऑपरेशन से गुरेज। हसन साहब ये बता दीजिए क्विकली कि पंजाब में क्यों नहीं एक्शन हो रहा? दहशतगर्दी 165 ठिकाने आपको पता है और आप कह रहे हैं पुलिस को ही पता है, लेकिन क्यों नहीं एक्शन हो रहा? देखिए, जब कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से जब कार्रवाई की गई इंतहाब पसंदों के खिलाफ, उस टाइम ये तमाम तर फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर और इनके कहाँ पे किस तरह ये काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, ठिकाने मौजूद हैं, ये तमाम तर सूरत हाल उस वक्त सामने आई है। अब कानून नाफिज करने वालों अदारों का काम है कि उनको इतला कर देना कि यहाँ पे ये पोजीशन है, यहाँ पे ये दहशतगर्द, इंतहा पसंद,
शिद्दत पसंद यहाँ पर मौजूद हैं। और आप तो ये भी लिखा है ना कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को रिपोर्टें मिल रही है, रिपोर्टें मिल रही हैं, इसके बावजूद एक्शन नहीं हो रहा। अब ये देखें, इंतखाब पसंदों के इतने ज्यादा सोर्सेज बन चुके हैं कि आपकी अगर प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग होती है तो उन तक इत्तला अगले पहुंच 5 जाती से है। 10 मिनट तक उनकी इत्तला पहुंच जाती है। अब कानून नाफिज करने वाले अदारों का ये काम है कि उन्होंने इत्तला देना। ठीक है, अब हमारी पंजाब पुलिस का काम है कि उनके खिलाफ जाके कार्रवाई करना। आसमा जहांगीर साहबा, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। उससे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि फंडिंग कहां से होती है, बाहर के मुल्क से होती है, यहां से होती है, कहां से होती है? व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देखें, ये बनाए हुए तो हमारे ही है ना जी। ज़ियाउल हक के ज़माने में यूनाइटेड स्टेट्स ने और सऊदी अरेबिया ने और हमने पैसे दिए थे। अच्छा। और हमने ही इनको बनाया था। ठीक है। और फिर तालिबान जो हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं, वो भी हमने बनाए थे। सितंबर 11 के बाद ऐसे उड़ के तो नहीं आ गए थे नॉर्थ वजीरिस्तान, कोई लाया ही था ना इनको। ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि हमने अपनी रिलेशनशिप इनके साथ खत्म की है कि नहीं है, ठीक। मगर ये जरूर है कि अब पता नहीं कौन फंडिंग कर रहा है, सऊदी अरेबिया कंटिन्यू कर रहा है या नहीं, मगर हाल ही में 2 साल तक तो ये खबरें थी और लिखी जा रही थी कि वो कर रहे हैं सऊदी funding। अरेबिया। अच्छा, फिर नारकोटिक्स ट्रेड है, ठीक है। फिर गन रनिंग है फाटा में, इसीलिए तो बैठे हुए हैं। ठीक है। मगर एक बात मैं कहूंगी कि यहाँ पे एपीसी का बड़ा तस्करा हुआ कि एपीसी का मैंडेट, भाई कौन सी एपीसी का मैंडेट? लोगों के मैंडेट से बढ़ के एपीसी का मैंडेट है। लोगों ने गवर्नमेंट को बैठाया है कि उनकी जिंदगियों को प्रोटेक्ट करें, एसीपी का मैंडेट। यानी कि उससे बढ़ के एपीसी हो या ना, आपने रोकना तो है ना दहशतगर्दों को। ये आपका पॉइंट आ गया। हाशमी साहब, व्हाट्स योर लास्ट टेक? आखिरी प्रोग्राम के हिस्से में हूं। आज हुकूमत को आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं समझता हूं कि जो इस तरीके से बताया जा रहा है, जो आज वाकयात आज के दिन में हुए हैं, पाकिस्तान के रोजाना हो रहे हैं, लेकिन ये भी खून के आंसू रुलाने वाले वाकयात हैं। इस पर हमें तालिबान के खिलाफ इस पर भी हमें मौक़िफ़ देना चाहिए, मजम्मत करनी चाहिए। पाकिस्तान का आज का दिन जो है तारीख तरीन दिन है। हमारे नौजवान बेटे, हमारे फौजी, हमारी आंखों के वो तारे हैं, हमारी मोहब्बत उनके लिए है, वो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। लेकिन सिविल हुकूमतें, उन्होंने ये 5, 6, 7, 8 महीने में अपने आप को इनएक्टिव शो करके ये मैसेज दिया है कि यहाँ पर कोई आपको चेक करने वाला नहीं है। हमें इसका हिसाब लेना भी चाहिए। और फौज को, पुलिस हो पंजाब की, मरकजी हुकूमत हो, इनकी तरफ उनको मंसूबा बना के कला कमा करना चाहिए और कौम के इन मुश्किलात में उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ठीक है। मुझे सेनेटर साहब आपसे 2 बड़े क्विक सवाल पूछने हैं। एक सवाल तो हुजूर ये कि ये जितना मीडिया पे आ रहा है ना, फौज सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही मुशर्रफ साहब को, जहां तक हमारा आइडिया, अब आप एग्जेक्टिव हैं, आप फौज आपके मातहत आती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आती है, आप क्यों नहीं फौज आईएसपीआर को कहते कि एक नोटिफिकेशन निकाले जिसमें वो ये कहे कि जी मुशर्रफ ट्रायल से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर उनका जाना एक फितरी अमल था, वो बीमार हो गए थे, हमारे डॉक्टर्स का हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जब पाकिस्तान की इलेक्टेड फोर्स मौजूद है और आपका अपना भी ये कहना है कि फौज मुलविस नहीं है, तो आप आईएसपीआर से क्यों नहीं कहते हजूर के वो स्टेटमेंट निकाले? आपके मातहत है आईएसपीआर इस वक्त। कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। कामरान साहब, जी कामरान साहब, पहले एक तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो पहले बात होती रही ना कि ये बगावत की बात की जा रही है, वो देखें आइन आर्टिकल 6 पढ़े तो उसमें बड़ा साफ ट्रीजन का लफ्ज लिखा हुआ है। और अगर ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता था तो फिर मैं समझता हूँ कि असेंबली में उसकी अमेंडमेंट कर ली जाए ताकि ये अच्छा, और अच्छा जो है कि नहीं लग रहा तो अच्छा लफ्ज इस्तेमाल कर ले। अगली बात, ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता कि एक स्पीकर के लिए और कानून हो, वजीर आजम के लिए और हो, एक आर्मी रिटायर्ड जनरल के लिए और हो, आम आदमी के और हो। मैं ये समझता हूँ कि इंसाफ का तकादा ये है कि सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। लिहाजा इसमें जजेस के लिए भी, और इसमें शोर और गुल नहीं होना चाहिए कि क्यों आर्मी साहब का, आर्मी चीफ के बारे में ये जो है ट्रायल होने जा रहा है। जहाँ रह गई आपकी बात आईएसपीआर से। जी मैं देखें, आईएसपीआर ने जो ये भी तो नहीं ना कहा कि हम फौज, जो वहां परवेज मुशर्रफ साहब कहते थे कि फौज मेरे साथ खड़ी है, उन्होंने ये भी तो नहीं कहा कि फौज हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं, वो क्यों कहेंगे? अच्छा मेरी बात चॉइस साहब, एक बात सुने, मैंने इतने प्रोग्राम्स किए आप लोगों के लिए, यकीन करें, जब आप लोगों की हुकूमत बर्खास्त की थी मुशर्रफ साहब ने, उसके बाद से लेकर आज तक, और जफर अली शाह केस को मैं रो रो के पीट के मर गया जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब का साइन था। बड़ा अफसोस है कि आपने आज तक जो है अपने उस जज को प्रोटेक्ट किए रखा हुआ है जिसने आपकी हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले चार्जशीट पैदा की और फर्द वाहिद को अमेंडमेंट का राइट दिया। आज भी आप एक बंदे को
मुशर्रफ को लेकर ट्रायल कर रहे हैं जिससे परसेप्शन उभर रहा है, और इफ्तिखार चौधरी साहब को आपने खुली चिट दी हुई है। और अगर माफी क्राइटेरिया सर तो फिर सबको ही माफ कर दे, फिर तो इंसाफ तो यही है ना, सबको माफ करें फिर आप। कामरान साहब ऐसा कोई नहीं है, यह जो हमने मुश्किल वक्त गुजारा वो हाशमी साहब ने हमने सारे इकट्ठे मुश्किल वक्त गुजारा। जज साथ थे ना सर, जज साथ थे ना। मैं आपके जो जज वाली बात है मैं उस पर आता हूं। देखिए हम इस वक्त जो आपने थोड़ी देर पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, सबसे अहम मसला इस वक्त दहशतगर्दी का, हम सारे महाज नहीं खोलना चाहते। परवेज मुशर्रफ वाला भी जो इशू आया, मैंने पहले आपको सर फौज का आपने खोल दिया महाज, पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, सेनेटर साहब मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी मूव किया और वहां स्टांस लिया फेडरल गवर्नमेंट ने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त सारे महाज नहीं खोला जाए। ठीक है सर, अब इंसाफ तो ऐसे होगा कि सारे महाज खुले और उन सबको एड्रेस किया जाए। इंसाफ तो यही है, और मेरे नजदीक इंसाफ यही है कि ऑब्वियसली जुल्म की हुकूमत नहीं हो सकती, और इंसाफ यही है कि सबके साथ इंसाफ किया जाए। आज का प्रोग्राम तो व्यूअर्स कल तक के लिए, अगर जिंदगी रही तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए हमें इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए।